हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट्स। हमने पहले लेक्चर्स में स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया, इंट्रामस्कुलर जो जंक्शन है उसके बारे में स्टडी किया, जो अपनी स्केलेटल मसल्स हैं उनकी फिजियोलॉजी के बारे में देखा। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में। सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं कंप्लीट, और इनके टाइप्स क्या क्या हैं, तो सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये यूनिट सेकंड का 4th पार्ट होने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं चैनल पे। बात करेंगे जॉइंट्स की। अब बोन हमने स्टडी कर ली। अब एक बोन दूसरे बोन से कैसे अटैच है, जॉइंट्स के थ्रू अटैच है। तो जॉइंट का भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा स्केलेटल सिस्टम के अंदर। A joint is the location at which two or more bone make contact or attach together। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख सकते हैं कि टू बोन आर अटैच टुगेदर बाय जॉइंट, या फिर वन और टू बोन्स मेक कॉन्टेक्ट, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बनाती है, जो एक लोकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट। They are constructed to allow movement and provide mechanical support। क्यों बनाए गए जॉइंट, जिससे कि हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके और मूवमेंट कर सके हम। अगर ये बोन सीधी होती तो हमारा हाथ ऐसे ही जाता, ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाता। तो जॉइंट का इसमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसा जंक्शन है जहां पर दो बोन आके अटैच हो रही है और मूवमेंट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट। इसी के अकॉर्डिंग जॉइंट्स को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, सेकंड है कार्टिलेजिनस जॉइंट और सिनोवियल जॉइंट्स। जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, मतलब कि जैसे हमारा ये जॉइंट मूव कर रहा है वैसे फाइब्रस जॉइंट मूव नहीं करेंगी। तो एग्जांपल क्या होगा फाइब्रस जॉइंट का? फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल हमारा स्कल। अब स्कल यहां से ही रोटेट करता है, ये स्कल नहीं है, ये वर्टेब्रा कॉलम है, उसके थ्रू हमारा ये स्कल हिलता है। बाकी जो स्कल की बोन है हमारे, जिनको क्रेनियल बोन्स हम बोलते हैं, वो कभी भी मूवमेंट नहीं करती है, एक जगह फिक्स है वो, तो वही है, वहां से वो मूवमेंट नहीं करती है। तो फर्स्ट फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होंगे, इसका एग्जाम्पल होगा स्कल या फिर क्रेनियम। बात कर लेते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, हल्के हल्के मूवमेंट करते रहते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखिए इंटरवर्टेब्रल जॉइंट और पेल्विक जॉइंट। जो हमारी रीढ़ है, बैकबोन है, उसमें जो वर्टेब्रा होते हैं वो हल्का हल्का मूवमेंट करते हैं, जैसे हम गर्दन नीचे कर सकते हैं, तो इनके अंदर मूवमेंट। और जो पेल्विक हमारी पेल्विक जॉइंट्स है, जो हिप के जॉइंट्स है, वो भी हल्के हल्के मूवमेंट करते हैं। बाकी लास्ट मेन जो है हमारा है सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल होते हैं, तो जहां भी लगे कि ये जॉइंट मूव कर रहा है फ्रीली, वो सिनोवियल जॉइंट होंगे कंप्लीटली। तो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं, सिनोवियल फ्लूइड होता है और सिनोवियल कैविटी होता है। एज ए ग्रीस भी काम करता है सिनोवियल जॉइंट। जैसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे लगता है कि ग्रीस भरा हुआ है, उसके अंदर ही हमारी बोन मूवमेंट कर रही है। तो फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, फिक्स जॉइंट भी इनको बोल सकते हैं। दीज जॉइंट आर होल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यू विच डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। टफ टिश्यू से होल्ड होते हैं और चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं, एग्जांपल है क्रेनियम या स्कल। सेकंड है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। हियर मूवमेंट इज नीडेड बट ओनली टू ए सर्टेन पॉइंट। मूवमेंट होता है लेकिन कुछ पॉइंट पे ही मूवमेंट इसके अंदर होता है, जैसे कि वर्टेब्रा कॉलम और पेल्विक जॉइंट्स। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट और लास्ट सिनोवियल जॉइंट्स की। तो दीज जॉइंट आर अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, फ्रीली मूवेबल होते हैं। दीज लुब्रिकेट द जॉइंट लाइक ऑयल इन वर्किंग इंजन। लुब्रिकेंट प्रदान करते हैं जॉइंट्स को। इट अनेबल ऑल पार्ट ऑफ द जॉइंट टू मूव अगेंस्ट ईच अदर स्मूथली। ये स्मूथली मूवमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है सिनोवियल जॉइंट और सिनोवियल फ्लूइड। टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स देख लीजिए। सिनोवियल जॉइंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ मूव। कैसे कैसे वो मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट मूव जॉइंट।
हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट और कैंडेलॉइड जॉइंट, इन सभी के बारे में आगे हम देखते हैं। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका कैसी इसकी बोन होगी। जैसे ये हमारी बोन एक सॉकेट है, मतलब बोन ही एक्चुअली, लेकिन ये सॉकेट टाइप में है, और ये एक बोन है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, जिससे जो हमारा जॉइंट है वो किधर भी मूव कर सकता है, ग्रेटेस्ट मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट हेड ऑफ बोन इज फिट इन ए सॉकेट ऑफ अनदर बोन। एक किसी बोन का हेड अनदर बोन के सॉकेट में अटैच हो जाता है, जैसे कि ये देखिए ये अब इसमें ये कैसे भी मूवमेंट कर सकता है। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट होल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट एंड टेंडन्स। किससे होल्ड होता है, लिगामेंट और टेंडन से। एग्जांपल देखिए शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर का ये जो जॉइंट है हमारा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको हम बोलते हैं, जिससे हम इसको किधर भी मूव कर सकते हैं। और एक हमारे हिप का जॉइंट होता है। तो ये दो जॉइंट एग्जांपल है किसके, बॉल एंड सॉकेट्स के। एग्जांपल भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, कंप्लीट जॉइंट्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेकेंड है हिंज जॉइंट। इसमें क्या है, इट अलाउ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विथ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन। इसके अंदर बहुत ही कम रोटेशन होता है इस टाइप के जॉइंट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल है एल्बो, नी, एंकल एंड एल्बो, नी। एल्बो में क्या है कि अपन इधर मूव कर सकते हैं, नीचे की ओर मूव नहीं कर सकते, नीचे की ओर करेंगे तो टूट जाएगी। नी में भी ऐसा ही है, और एंकल में भी ऐसा ही है। हम एक ओनली वन साइड मूव कर सकते हैं, टू साइड मूव नहीं कर सकते हैं। थर्ड है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट में क्या होता है, इट अलाउ ओनली रोटेशन। इसके अंदर सिर्फ रोटेशन ही होता है, मूवमेंट नहीं होता है। फर्स्ट है स्कल एंड ऑन एटलस वर्टेब्रा। जो हमारा स्कल है कंप्लीटली एटलस वर्टेब्रा के ऊपर मूवमेंट करता है फ्रीली। तो ये है पिवोट जॉइंट। और इसके अलावा है रेडियस ऑन अल्ना। जो हमारी हैंड की बोन होती है, रेडियस और अल्ना एक दूसरे के ऊपर रोटेट करती हैं, मूवमेंट करती हैं। फोर्थ है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट इसमें क्या है, इन दिस जॉइंट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन इज लुक फ्लैट ऑन मूव ऑन अनदर बोन इज स्लिपिंग। मतलब कि बोन जो है फ्लैट दिखाई देती है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करती है। जैसे जॉइंट बिटवीन कार्पस एंड डोर्सल जो बोन होती है पैर की हमारी, उनका जो मूवमेंट होता है। अभी आपको तो पता ही होगा कि ये कहां पे प्रेजेंट है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है आपको ये सब। फिफ्थ है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में क्या है, सैडल जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ जॉइंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, चारों तरफ इसका मूवमेंट होगा। एग्जांपल है इसका रिस्ट जॉइंट। इसका भी एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट। जो हमारा ये वाला जॉइंट है, हम इधर भी मूव कर लेंगे, इसको इधर भी मूव कर लेंगे। ये है हमारा सैडल जॉइंट। वही कॉन्डेलोइड जॉइंट, इसमें भी सेम है। दिस इज अलाउ फॉर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हाउएवर फुल रोटेशन बेसिकली इसके अंदर होता है। तो याद रखना है कॉन्डेलोइड जॉइंट। एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पस और फ्लेंजियस जॉइंट, मेटाटार्सल और फ्लेंजियस जॉइंट। जो मेटाटार्सल्स होती हैं हमारी अंगुलियों की, उनको हम बोलते हैं, उनका मूवमेंट जो है वो है कॉन्डेलोइड जॉइंट्स। तो आई होप ये जॉइंट से रिलेटेड कंप्लीट जो भी डाउट्स थे आपके क्लियर हुए होंगे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है, ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यूनिट्स की आपने सभी लेक्चर्स अटेंड ली होगी, और सभी लेक्चर्स में जो भी टॉपिक आपको स्टडी करवाया है वो आप सभी को पता होगा। जब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट लेंगे या ट्यूशन भी अपलोड करेंगे चैनल के ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से स्टडी करना, रिवाइज करते रहना इस चीज को। जरूरी नहीं है आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ, इसी सब्जेक्ट को करो, फिर दूसरा भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। जल्द ही आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देंगे। अगर किसी की एग्जाम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बता देना कि किस डेट को आपको एग्जाम आ रही है, तो उससे पहले हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।